अब बिहार की बात करते हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर बाई इलेक्शन के लिए आज प्रचार थम गया। इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज तीनों पार्टियों ने प्रचार में ताकत झोंक दी। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद और पवन सिंह ने मैदान संभाला, बड़ा रोड शो निकाला। सरकार के कई मंत्री और विधायक भी कैंपेन के लिए पहुंचे। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगे। आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता के लिए आज तेजस्वी यादव बांकीपुर पहुंचे। तेजस्वी ने भी बांकीपुर में रोड शो निकाला। बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है। नितिन नवीन 4 बार इसी सीट से विधायक रह चुके हैं, इसलिए ये बाई इलेक्शन बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। नितिन नवीन भी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के साथ रोड शो करने पहुंचे, रैली की। उन्होंने प्रशांत किशोर और तेजस्वी को चुनौती दी। नितिन नवीन ने कहा कि जो लोग बांकीपुर में जीत का ख्वाब देख रहे हैं वो ये भूल गए कि बांकीपुर उनका घर है और उनके घर में उन्हें हराना कल भी नामुमकिन था और आज भी नामुमकिन है। इस चुनाव के समर में कई लोगों ने अपनी जोर आजमाइश करने के लिए मैदान में आए। मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उनको कहता हूं, बांकीपुर की जनता अहंकार के साथ नहीं, संबंध और व्यवहार और विनम्रता के साथ लोगों के हमारे संबंध है। जिन्होंने इसको अपने लिए सोचा कि एक किला है, उसको भेदने का प्रयास करने का सोचा है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, बांकीपुर के घर घर में हमारा संबंध है, हमारा परिवार रहता है, मेरा घर है। मेरे घर को भेदना इतना आसान नहीं है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस बांकीपुर घूमने आए हैं, सोचते हैं कि वो बीजेपी को हरा देंगे, तो इनकी गलतफहमी है। संजय सरावगी ने प्रशांत किशोर पर भी हमला किया। कहा कि 200 करोड़ की संपत्ति वाले प्रशांत किशोर इनकम टैक्स यूपी और बंगाल में भरते हैं, विकास के लिए टैक्स दूसरे स्टेट में देते हैं। वो किस मुंह से बिहार के विकास की बात कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष 2 दिन पहले पटना है, महीनों से गायब थे। सत्र चला, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, बिहार के लोगों की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। जैसे लगता है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो गए। फिर 3-4 दिन रहेंगे, फिर कहां जाएंगे पता नहीं। एक और दल है जिनका पिछले विधानसभा चुनाव में 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उनकी जो भाषा 2 दिन से निकल रही है, 2-3 दिन से स्पष्ट उन भाषा में बौखलाहट नजर आ रहा है। जैसे लग रहा है चुनाव से भाग रहे हैं, आत्मसमर्पण करने की मुद्रा में है। स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित हमारे प्रत्याशी हैं, वो प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से वहां के समर्थन से दिखाई पड़ रहा है। संजय सरावगी के पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वाले कमेंट का तेजस्वी ने जवाब दिया। कहा कि संजय सरावगी पहले अपनी पार्टी की ओर देखें। उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने तो बांकीपुर की ओर देखा तक नहीं है। रही बात चुनाव में हार जीत की, तो ये कंफर्म है कि आरजेडी जीतेगी और पूरे देश में बीजेपी की हार का बड़ा मैसेज यहीं से जाएगा। सो कॉल्ड राष्ट्र अध्यक्ष जी का क्षेत्र है, तो यहां हारेगी तो पूरे देश में गूंज होगी। दो ही चुनाव हुआ है ना, ये दूसरा चुनाव होने जा रहा है। पहला एमएलसी का तो हार गई आरा भोजपुर वाला, अब ये बांकीपुर भी हारेंगे। तो मुकाबला किससे है, चूंकि प्रशांत किशोर भी इसी सीट पर हैं? देखिए, आप 2-3 नंबर वालों की बात हम नहीं करते, हम अपना बात करेंगे कि हम लोग मजबूत पोजीशन में हैं। लेकिन एनडीए के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं आप पर भी कि अंतिम समय में पहुंचे हैं, सिर्फ 2 दिन का प्रचार किया। उनके कहने से हम आएंगे और जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे। हाँ, एनडीए में नेता कौन है? प्रधानमंत्री और अमित शाह, वो लोग कहाँ हैं? अपने प्रधानमंत्री जी को बोले वो लोग कि मेलोडी को मेलोडी कम खिलाएं, है ना। देश जल रहा है, वो मेलोडी को मेलोडी खिला देंगे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर के बाई इलेक्शन से चुनावी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं।
आज प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बयान को मुद्दा बनाया। के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। कल बीजेपी ने नीतीश कुमार का एक वीडियो मैसेज जारी किया था। इसमें नीतीश कुमार ने जनता से बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट करने की अपील की थी। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के इस वीडियो को AI जनरेटेड बताया। उन्होंने कहा नीतीश ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है, ये सब बीजेपी के हथकंडे हैं। आशीर्वाद दें और मतदान के कल एक नीतीश कुमार जी का वीडियो आया है, वीडियो अपील जारी किया है एनडीए ने। वो वीडियो सरासर फेक है, AI की मदद से बनाया गया है और नीतीश बाबू ने ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया है। तो मैं एनडीए इस भाजपा की हालत ये हो गई है कि पहले 202 विधायकों को लगाया, मंत्री सांसदों को लगाया, पूरा सरकारी तंत्र लगाया और जिस नीतीश कुमार का चेहरा इन लोगों ने बिहार के सभी सरकारी, गैर सरकारी और राजनीतिक पोस्टरों से हटा दिया है, अब हार के डर से नीतीश कुमार की मदद लेने के लिए, नीतीश कुमार के समर्थकों की मदद लेने के लिए कल नीतीश जी का एक वीडियो जारी किया है जो सरासर एक तरीके से हास्यास्पद है। और आपके माध्यम से भाजपा को ये चुनौती दे रहे हैं कि अगर नीतीश बाबू ने यह बयान दिया है तो किसी भी अपने पसंद के किसी भी पत्रकार के सामने नीतीश कुमार के से वो बयान वो दिलवा दीजिए। हम अभी चुनाव के 2 दिन पहले हम लोग अपना दावेदारी वापस ले लेंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को जवाब दिया। नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर सरासर झूठ बोल रहे हैं, नीतीश का अपमान कर रहे हैं। बांकीपुर की जनता 30 जुलाई को इसका जवाब देगी। जन स्वराज के उम्मीदवार प्रशांत जी का जमानत जब्त होने की 100% गारंटी। ऐसी स्थिति में हताश, निराश होकर माननीय नीतीश कुमार जी का अपमान कर दिया, जिनके घर का नमक आपने खाया है। किसी की हिमाकत है कि नीतीश कुमार जी का आर्टिफिशियल वीडियो बना दे। एनडीए भाजपा के जो प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने मिलकर के नीतीश जी से आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार जी ने वीडियो जारी किया और काम के बदौलत जारी किया। माननीय निशांत कुमार जी जो जदयू के सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने चुनावी प्रचार में सभा को संबोधित किया। हिमाकत कैसे कर दिया नीतीश कुमार जी का अपमान करने का। समाज के अति पिछड़ा समुदाय, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं सामान्य समुदाय के लोगों को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार जी हर लोगों के दिल में बसते हैं। सब जानते हैं बांकीपुर बीजेपी की पक्की सीट है। नितिन नवीन ने खाली की है, उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो भी बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती। इस सीट पर पूरी ताकत लगाई हुई है। मुझे आश्चर्य कि प्रशांत किशोर यहां से मैदान में क्यों उतरे। अगर वो सारे विरोधी दलों के ज्वाइंट कैंडिडेट होते तो भी समझ में आ सकता था, पर यहां तेजस्वी यादव ने भी अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार किया है। ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार चाहे कितने भी कमजोर हों, वो जीत जाएं तो अचरज नहीं होना चाहिए।